बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलैंड क्लासरूम। और स्काइलैंड क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है द कंप्लीट समरी ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ जो है शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले है, उसकी आज हम समरी डिस्कस करेंगे। द प्ले बिगिंस विद अ ब्रीफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रायो ऑफ द विचेस। यानी जो प्ले है वो शुरू होता है, जाहिर होती हैं जहाँ पर चुड़ैलें, एंड देन मूव्स टू अ मिलिट्री कैंप। और फिर वो सीन जो है कंटिन्यू होता है और आगे जाता है मिलिट्री कैंप तक, वेयर द स्कॉटिश किंग डनकन हेयर्स द न्यूज़ दैट हिज जनरल्स मैकबेथ एंड बैंक्वो हैव डिफीटेड टू सेपरेट इन्वेडिंग आर्मीज। जहाँ पर ये खबर चल रही होती है, जो स्कॉटिश किंग होता है डनकन, उसको खबर मिलती है कि जो उसके जनरल हैं आर्मी के, मैकबेथ और बैंक्यो, उन्होंने जो है दो आर्मीज़ को, यानी दो जो है फ़ौजों को हराया है, जो कि एक वन ऑफ देम वाज आयरलैंड। एक जो फ़ौज थी आयरलैंड से, लेड बाय द रेबल मैकडोन वॉल्ड। और उसका जो एक बागी लीडर था उस आर्मी का, जो आयरलैंड से थी, उसका नाम था मैकडोन वॉल्ट, ठीक है। एंड वन फ्रॉम द नॉर्वे, और दूसरी जो आर्मी थी जिसको उन्होंने हराया था वो नॉर्वे से थी। Following their pitched battle with these enemy forces, Macbeth and Banquo encountered the witches as they crossed the moor. जैसे ही वो वापस आ रहे थे, रास्ते पर उनका जो सामना विचेस से होता है, यानी चुड़ैलों से होता है। द विचेस प्रोफेसी दैट मैकबेथ विल बी मेड थैन। एक रैंक होती है स्कॉटिश नोबिलिटी में, थैन उसे कहते हैं। तो जो उन्होंने प्रोफेसी की, यानी उन्होंने पेशन गोई की कि जो मैकबेथ है वो पहले तो थैन बनेगा ऑफ द काजोर का, एंड द इवेंचुअली किंग ऑफ द स्कॉटलैंड, और बाद में वो फिर स्कॉटलैंड का बादशाह भी बनेगा। दे ऑल्सो प्रोफेसी दैट मैकबेथ्स कंपेनियन बैंको विल बिगेट ए लाइन ऑफ स्कॉटिश किंग्स, के जो उसका साथ मैकबेथ का जो साथी है बैंको, वो भी स्कॉटिश किंग के मतलब नस्ल में से होगा। अल्दो बैंको विल नेवर बी किंग हिमसेल्फ, पर वो कभी भी बादशाह नहीं बनेगा। द विचेस वैनिश, अब वो विचेस जो हैं वो गायब हो जाती हैं। मैकबेथ एंड बैंको ट्रीट देयर प्रोफेसीज स्केप्टिकली until some of the King's Duncan's men come to thank two generals for their victories in the battle and to tell Macbeth that he has indeed been named the Thane of Cawdor. अब वो वहीं पर ही होते हैं और उन जो प्रोफेसी जो की थी उन चुड़ैलों ने, उन पर ही वो सोच रहे होते हैं कि रास्ते में उनको जो है बादशाह की तरफ से, जो डनकन बादशाह था स्कॉटलैंड का, उसकी तरफ से दो आदमी आकर उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको ये खुशखबरी भी सुनाते हैं कि जो मैकबेथ है उसको थैन बना दिया गया है और बादशाह ने उसको थैन बना दिया है काडोर का। The previous 10 betrayed Scotland by fighting for the Norwen and Duncan has condemned him to death। क्योंकि जो पिछला थैन था उसको बादशाह ने मौत की सज़ा सुनाई है, क्योंकि वो भी बागी बनकर नॉर्वे की आर्मी के साथ लड़ रहा था। Macbeth is intrigued by the possibility that the remainder of the witch's prophecy that he will be the crowned king might be true। अब यहाँ पर मैकबेथ को लगने लगा कि पहली जो हिस्सा है प्रोफेसी का, पेशन गोई का, वो तो साबित हो चुका है, अब दूसरा हिस्सा जो है बादशाह वाला वो भी साबित होने वाला था। एंड दैट व्हाट टू एक्सपेक्ट, पर उसको अभी भी अनसर्टेनिटीज थी। ही विजिट्स विद द किंग डनकन एंड देन प्लान टू डाइन टुगेदर इन आइवरनेस। वो बादशाह के साथ घूमने के लिए निकलता है, टहलने के लिए निकलता है, और फिर वो वहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि वो रात का खाना साथ खाएंगे आइवरनेस पे, मैकबेथ्स कैसल दैट नाइट। और वो जो आइवरनेस है वो मैकबेथ का कैसल है, किला है, वहाँ पर वो खाएंगे। मैकबेथ राइड्स अहेड टू हिज वाइफ लेडी मैकबेथ टेलिंग हर ऑल दैट हैड हैपेंड। अब मैकबेथ क्या करता है कि जो भी चीज़ें उसके साथ हुई वो विचेस वाली, वो सारी उसको बताता है, लिखता है ख़त के ज़रिए। लेडी मैकबेथ सफ़र्स नन ऑफ हर हस्बैंड्स अनसर्टेनिटी, पर अब लेडी मैकबेथ की अनसर्टेनिटीज़ कोई भी नहीं थी, जैसे कि उसके हस्बैंड की थी, जो वो डाउट्स में था, क्योंकि शी डिज़ायर्स द किंगशिप फॉर हिम। अब वो चाहती थी कि उसको ख्वाहिश थी कि अब वो बादशाह बने, यानी उसका हस्बैंड जो है मैकबेथ जो है वो बादशाह बने। एंड वांट्स हिम टू मर्डर डनकन,
इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट। अब वो चाहती थी कि वो डनकन को यानी किंग जो था उसको मार दे मैकबेथ जो है, ताकि वो बादशाह बने। व्हेन मैकबेथ अराइव्स इन आवर्नेस शी ओवरराइड्स all of her husband's objections and persuades him to kill the king and that very night। जैसे ही वो बादशाह और उसका मैकबेथ जो है वो पहुंचते हैं किले पर, तो उसी रात वो मना लेती है, ठीक है, जितने भी उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं मैकबेथ के, उनको सबको वो जो है ना नहीं मानती और उसको परसुएड करती है, मना लेती है कि आज ही की रात जो है वो उसको बादशाह को मार दे। He and Lady Macbeth plan to get Duncan's two chamberlains drunk। वो ये प्लान बनाते हैं कि जो बादशाह के साथ चैम्बरलेंस हैं, जो दो गार्ड्स हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा पिला देंगे, यानी वाइन पिला देंगे। दे विल ब्लैक आउट, और वो नशे में जो है ख़त्म हो जाएंगे, नशा उन पर चढ़ जाएगा, वो सो जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे विल ब्लेम द मर्डर ऑन द चैम्बरलेंस। और दूसरी मॉर्निंग को यानी सुबह को वो क्या करेंगे कि जो बादशाह का मतलब मर्डर है वो उन पर थोप देंगे। हु विल बी डिफेंसलेस, और उनका कोई जो है डिफेंस करने वाला भी नहीं होगा। एज दे विल रिमेंबर नथिंग, क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं होगा। वाइल डनकन इज asleep, जैसे ही डनकन स्लीप मतलब सोता है, मैकबेथ स्टेब्स हिम डिस्पाइट हिज डाउट्स एंड नंबर ऑफ द सुपरनेचुरल पोर्टेंट्स। मैकबेथ क्या करता है, बादशाह को सोने जैसे ही वो सो जाता है तो उसको वो चाकू से मारता है। व्हेन डनकन्स डेथ इज डिस्कवर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होती है, जब पता चलता है के जो है बादशाह जो है वो मर चुका है, मैकबेथ क्या करता है, मैकबेथ किल्स द चैम्बरलेंस ऑस्टेंसिबली आउट ऑफ द रेज ऑफ द क्राइम। और वो उठते ही जो है मार देता है किसको, उन चैम्बरलेंस को, उन गार्ड्स को जो वहाँ पर सो रहे होते हैं, और उनको जो है ना इन्होंने ही सुलाया होता है एक्चुअली। एंड ईजिली एज्यूम्स द किंगशिप, और आसानी से उसको बादशाहत मिल जाती है। अब डनकन्स का जो बेटा होता है मेलकॉम, ठीक है, और दूसरा बेटा होता है डोनाल्ड बेन, वो बादशाह मतलब जो है ना इंग्लैंड भाग जाते हैं और आयरलैंड भाग जाते हैं, क्योंकि उनको भी ये डर होता है कि जिसने डनकन को मारा है वो उनको भी मार सकता है। Fearful of the witch's prophecy, the Banquo hears will seize the throne। अब यहाँ पर जो है ना उसको डर ये होता है कि विचेस ने ये भी प्रोफेसी की थी, ये भी पेशन गोई की थी कि बंको जो है उसका जो नस्ल होगा वो भी बादशाह तक बनेगा, यानी उसका नस्ल जो है वो बादशाहों में से होगा। मैकबेथ हायर्स अ ग्रुप ऑफ द मर्डरर्स टू किल बैंको, और वो क्या करता है, मैकबेथ जो है जो भाड़े के लोग हैं उनको हायर करता है, ठीक है, और उनको काम देता है कि वो बैंको को मार दें और उसके बेटे फ्लियंस को भी मार दें। जैसे ही बैंको जो है खाने के लिए आता है, निकलता है, बट दे फेल टू किल फ्लियंस, तो वो बैंको को मार देते हैं और फ्लियंस जो है उसका बेटा जो है वो भाग जाता है। हु स्केप्स इनटू द नाइट, और वो रात के अंधेरे में भाग जाता है। मैकबेथ बिकम्स फ्यूरियस एज लॉन्ग एज फ्लियंस इज अलाइव। अब मैकबेथ को ये डर था कि जब तक वो फ्लियंस जो है वो जिंदा है, ही फियर्स हिज पावर रिमेन्स इनसिक्योर। उसको ये डर था कि अब उसकी बादशाही है या उसके पावर जो है वो अब खतरे में है। एट द फीस्ट ऑफ दैट नाइट बैंको गोस्ट विजिट्स मैकबेथ। उसी रात को जो है मैकबेथ को एक मतलब गोस्ट आता है, और बैंको का गोस्ट ही होता है। व्हेन ही सीज द गोस्ट मैकबेथ रेव्स फियरफुली एंड स्टार्टलिंग द गेस्ट्स। जो उसको दिखाई देता है, ठीक है, बैंको का गोस्ट जो है उसको दिखाई देता है, तो वो उसी मतलब खाने के दौरान ही जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, उसको डर लगता है। हु इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द ग्रेट स्कॉटिश नोबिलिटी। अब यहाँ पर बहुत सारे स्कॉटिश नोबिलिटी यानी लोग बैठे हुए थे बड़े बड़े ओहदों के। लेडी मैकबेथ ट्राइज टू न्यूट्रलाइज द डैमेज। लेडी मैकबेथ जो होती है वो कोशिश करती है कि ये जो कंडीशन हुई है उसको न्यूट्रलाइज कर ले, बट मैकबेथ्स किंगशिप इनसाइट्स द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द नोबल्स एंड हिज सब्जेक्ट्स। पर यहाँ पर जो है अब जितने भी नोबल्स वहाँ पर बैठे थे उनको भी शक हो जाता है, और फिर वो जो है मतलब जो है क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। फ्राइटेंड मैकबेथ गोज टू विजिट द विचेस इन देयर कैवर्न। मैकबेथ जो है वो क्या करता है, डर जाता है और वो जाता है मतलब उन्हीं चुड़ैलों से मिलने के लिए। देयर दे शो अप
and sequence of the demons and spirits who represent him for the further prophecies. वहाँ पर उसको और भी जो ना चुड़ैलें जो हैं पेशेंट गोई बताती हैं, ही मस्ट बी वेयर ऑफ मैकडफ। वो कहती हैं कि जो मैकडफ है उससे तुम्हें जो है ना खबरदार रहना चाहिए, स्कॉटिश नोबलमैन। और ये एक स्कॉटिश नोबलमैन होता है हु अपोज्ड मैकबेथ्स एक्सेशन टू द थ्रोन, क्योंकि यही वाहिद होता है, मैकडफ होता है जो कि बादशाही जब इसको मिल रही थी तो वो इसके अपोज होता है, यानी उसके मुखालफत करता है। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय एनी मैन बॉर्न ऑफ वुमेन। और ये पेशेंट गोई करती हैं कि कोई भी ऐसा आदमी इसको मैकबेथ को नहीं मारेगा जो कि पैदा हुआ होगा किसी औरत से। ही विल बी सेफ अंटिल ब्रिननेम वुड कम्स टू डंसियंस कैसल। और वो तब तक उसको कुछ भी नहीं होगा मैकबेथ को, वो पेशेंट गोई करती हैं जब तक कि ब्रिननाम जंगल है वो उसकी तरफ खुद चलकर नहीं आता। मैकबेथ इज़ रिलीव्ड एंड फील्स सिक्योर। अब मैकबेथ को थोड़ा बहुत जो है रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो प्रोफेसीज उन्होंने की थी कि एक तो वो कि जो किसी भी आदमी मतलब किसी भी औरत से जो पैदा हुआ होगा वो उसको नहीं मार सकता, तो उसको ये भी मिला कि तकरीबन जितने भी लोग हैं वो सारे औरतों से पैदा हुए हैं। और दूसरा ये कि जंगल जो है जो उन्होंने कहा था बिरनैम, वो कभी भी खुद चलकर वहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैलकॉम एंड मैकबेथ ऑर्डर्स दैट मैकडफ्स कैसल बी सीज्ड। अब यहाँ पर मैकडफ का जो कैसल है उसको उन्होंने घेर लिया। ठीक है, मोस्ट क्रूअली दैट लेडी मैकडफ एंड हर चिल्ड्रन बी मर्डर्ड। और जो उसकी मैकडफ की जो बच्चे थे और उसकी जो वाइफ थी उसको उन्होंने मार दिया। व्हेन न्यूज़ ऑफ हिज फैमिलीज एग्जीक्यूशन रीचेस मैकडफ इन इंग्लैंड, ही इज स्ट्राइकन विद अ ग्रीफ एंड वाउज द रिवेंज। जैसे ही खबर पहुंचती है उसकी फैमिली की कि उनको उन्होंने मार दिया है, तो वो भी अब मतलब बदला लेने की जो है वादा करता है खुद से। प्रिंस मैलकॉम डनकन सन। अब प्रिंस मैलकॉम जो होता है वो मतलब एक आर्मी इंग्लैंड में खड़ी करता है और उसी आर्मी के साथ मैकडफ जाकर मिल जाता है। जैसे ही फिर वो स्कॉटलैंड के लिए निकलते हैं तो वो मैकबेथ के लिए मतलब आर्मी लेकर आते हैं और इन्वेजन मतलब द इन्वेजन हैज़ सपोर्ट ऑफ द स्कॉटिश नोबल्स। और जो ये मुकाबला मतलब होने जा रहा था, जो आर्मी बाहर से आ रही थी इंग्लैंड से, तो उनको सपोर्ट थी, मतलब जो नोबल वहाँ पर थे ना उसके स्कॉटलैंड के, वो भी सपोर्ट कर रहे थे उनको। who are appalled frightened by the Macbeth's tyrannical and murderous behavior, क्योंकि वो मतलब देख रहे थे कि मैकडफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूनी एक दरिंदा बन चुका है और उस वजह से वो नहीं चाह रहे थे कि वो उनका बादशाह रहे। Lady Macbeth meanwhile becomes plagued with the fits of sleepwalking, in which she bemoans what she believes to be blood stains on her hand। अब इस दौरान क्या होता है कि लेडी मैकबेथ को एक मतलब नींद में चलने की बीमारी हो जाती है और वो क्या देखती है कि उसके हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं। बिफोर द मैकबेथ्स ओपोनेंट्स अराइव, मैकबेथ रिसीव्स न्यूज़ दैट शी हैज़ किल्ड हरसेल्फ। मतलब मैकबेथ को ये खबर मिलती है कि उसकी वाइफ ने अपने आप को मार दिया है, कॉजिंग हिम टू सिंक इनटू अ डीप एंड पेसिमिस्टिक डिस्पेयर, क्योंकि वो नाउमीदी में वो अब मतलब मर चुकी है। नेवरदलेस ही अवेट्स द इंग्लिश एंड फोर्टिफाइज द डंसियन to which he seems to have withdrawn in order to defend himself, ascertain that the witch's prophecies guarantee in his invincibility। अब उसको ये कंफर्म था कि ये जो चुड़ैलों ने पेशन गोई की है, एक तो ये कि उसकी तरफ जो है जब तक वो ब्रिनैम जंगल जो है वो खुद चल कर नहीं आता, और दूसरा ये कि कोई ऐसा आदमी मतलब नहीं मारेगा जो कि किसी औरत से पैदा हुआ होगा। ही इज स्ट्रक numb with the fear, however he learns that the English army is advancing। इंग्लिश आर्मी अब बढ़ रही थी आगे और उन्होंने क्या किया था, डंसियन शील्डेड विद बफ्स कट फ्रॉम द बिरनेम वुड्स। अब जो मतलब आर्मी आ रही थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस बिरनाम जो वुड था, जंगल था, वहाँ से उन्होंने
लकड़ियाँ या भाले या किसी इसी तरीके के चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने साथ मतलब काट के शुरू मतलब लाना शुरू कर दी थी। ब्रिडनैम वुड इज़ इंडीड कमिंग टू डनसेन फुलफिलिंग हाफ ऑफ द विचेस प्रोफेसी। अब यहाँ पर खुद वो जो ब्रिडनैम वुड था, जंगल जो था, जंगल का जो लकड़ी थी वो अब चल कर आ रही थी, तो ये इनकी आधी जो है पेशन गोई सच होने जा रही थी। ठीक है, उसके बाद इन बैटल ऑफ द मैकबेथ हिल्स वायलेंटली बट द इंग्लिश फोर्सेस ग्रेजुअली ओवरवेलम हिज आर्मी एंड कैसल। मैकबेथ की जो मतलब जो है आर्मी पर वो कब्ज़ा कर लेते हैं और कैसल पर वो कब्ज़ा कर लेते हैं। ऑन द बैटल फील्ड मैकबेथ जो है मैकडफ का सामना करता है। ठीक है, और मैकडफ ही वो इंसान होता है जो कि कहता है कि वो किसी आदमी से मतलब सॉरी किसी औरत से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो एक कोख को फाड़ कर या चीर कर जिसे आप कहें वहाँ से पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब उसकी वो अजम्पशन होती हैं। अब अभी जो सिजेरियन होता है ऑपरेशन, वही सेम वहाँ पर पहले मतलब हुआ था कि इसकी माँ की जो कोख थी, जो पेट था, उसको चीर कर इसको निकाला गया था। ठीक है, तो दो ही रियलाइजेस दैट ही इज़ डूम्ड। अब मैकबेथ जो है उसको कंफर्म हो चुका था कि अब उसका तो ख़त्म हो चुका है या उसका जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है, पर फिर भी वो अपने आप को जो है ना मतलब बादशाह मानता है और मैकडफ के साथ लड़ता है। ठीक है, Malcolm, now the king of the Scotland, declares his benevolent intentions for the country and invites all to see the crown on the scone. फिर वो जो है ना मर जाता है। ठीक है, और मैकडफ उसको मार देता है और फिर मेलकॉम जो है